जेनजी टाइम में ब्रेड क्रम्बिंग और मिक्स सिग्नल्स का यूज़ तो वैसे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही करते हैं, बट गर्ल्स इसका यूज़ सबसे ज़्यादा करती हैं। और क्या हो अगर मैं बोलूँ कि ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और 96% बॉयज़ इसके शिकार हैं। आज के वीडियो में हम इन दोनों ट्रैप्स को डिकोड करेंगे इन पॉइंट्स के जरिए और जानेंगे कि कैसे इस डर्टी गेम से बचना है और निकलना है लाइक अ प्रो। मगर पॉइंट्स पे चलने से पहले ये समझो ये ब्रेड क्रम्बिंग और मिक्स सिग्नल्स होता क्या है। ये टर्म्स सिर्फ फैंसी लगते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सब खतरनाक टाइम पास और कंफ्यूजन का गेम है। ब्रेड क्रम्बिंग का मतलब है जब कोई बस थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाए, इनफ टू कीप यू अराउंड बट नेवर रियली कमिटेड। और मिक्स सिग्नल्स वो कंफ्यूजिंग बिहेवियर है जो तुम्हें कभी उम्मीद देता है और कभी होपलेस छोड़ देता है, जैसे किसी ने तुम्हें सिर्फ अपने पास रखने के लिए इमोशनली रोक रखा हो। लेट्स डाइव डीप इनटू हाउ टू स्पॉट एंड डील विद दीज बिहेवियर्स। सबसे पहले ब्रेड क्रम्बिंग का पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, ये कब और कैसे होता है। टिपिकली ब्रेड क्रम्बिंग में वो तुम्हें कभी कभी मैसेज भेजती है या प्लान्स बनाती है, लेकिन वो बस दिखावा होता है। इमेजिन ए सिनेरियो, वो तुम्हें रैंडमली मैसेज करेगी, हे क्या चल रहा है, कैसे हो, क्या कर रहे हो। तुम रिप्लाई करते हो एक्साइटेडली और फिर कुछ दिन तक साइलेंस, नो मैसेज, नो कॉल्स, नो रिप्लाई। ब्रेड क्रम्बिंग वाले लोग मोस्टली तब रीच आउट करते हैं जब उन्हें बॉर्डम या लोनलीनेस फील होती है, या जब उन्हें लगता है कि तुम किसी और पे इंटरेस्टेड हो सकते हो। लेकिन जब तुम इनके मैसेज का वेट करते हो तो वो अचानक डिस्पेयर हो जाते हैं। मैजिक। अब आपके लिए एक सवाल, क्या तुम उनका बैकअप ऑप्शन बनना पसंद करोगे? आई थिंक नो। तो इट्स टाइम टू थिंक ट्वाइस, बिकॉज वो सिर्फ तुम्हें तभी बात करते हैं जब उनका मन होता है, उन्हें टाइम पास करना होता है। और मुझे नहीं लगता कि तुम किसी का टाइम पास बनना पसंद करोगे। मिक्स्ड सिग्नल का मतलब ये नहीं है कि वो कंफ्यूज हैं। इट ऑफ्टन मीन्स दे डोंट वांट टू कमिटेड बट आल्सो डोंट वांट टू लेट यू गो। इमेजिन तुमने किसी को लाइक करना स्टार्ट किया और वो कभी तुमसे डीप कन्वर्सेशन और अटेंशन देते हैं और फिर एकदम रूड हो जाते हैं। ये होता है मिक्स्ड सिग्नल का कोर। लोग मिक्स्ड सिग्नल क्यों देते हैं? समटाइम इट्स बिकॉज दे एंजॉय अटेंशन विदाउट कमिटमेंट, और कभी कभी दे आर जस्ट कीपिंग देयर ऑप्शन ओपन। इट्स लाइक वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते पर तुम्हें अपना भी नहीं बनाना चाहते, तुम्हें यस और नो के गेम में फंसा कर रखते हैं। सोचो तुम अपना टाइम, एनर्जी और इमोशन किसी पे इन्वेस्ट कर रहे हो जो क्लियरली अनसर्टेन है तुम्हारे बारे में। ये वेस्ट तुम्हारी मेंटल पीस और सेल्फ वर्थ को हर्ट करता है। और कभी कभी यही लोग तुम्हारा सेल्फ डाउट ट्रिगर करते हैं, मेकिंग यू वंडर क्या मैं गलत हूँ। ट्रूथ इज तुम गलत नहीं हो, उनके एक्शन कंफ्यूज कर रहे हैं तुम्हें। अब हम समझेंगे कि ये लोग ऐसे कंफ्यूजिंग सिग्नल्स क्यों देते हैं। सबसे कॉमन रीज़न होता है इनसिक्योरिटी। कभी कभी लोग खुद से श्योर नहीं होते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और वो इस अनसर्टेनिटी को तुम्हारे ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। एक और रीज़न हो सकता है ईगो बूस्ट। वो तुम्हें बस अपने कॉन्फिडेंस के लिए यूज़ करते हैं और जब तुम रिस्पॉन्ड करते हो तो उन्हें टेम्परेरी एक्साइटमेंट मिलती है, लाइक ये देखो ये लड़का मेरे लिए कितना पागल है। नाउ पॉज एंड आस्क योरसेल्फ, क्या तुम बस किसी के ईगो को फीड करने के लिए एग्जिट करते हो? बिल्कुल नहीं। तुम कोई लाइक जनरेटर या अटेंशन मीटर नहीं हो। रिमेंबर, किसी रिलेशनशिप में होना तुम्हारा राइट है, पर किसी के इमोशनल टॉय बनना नहीं। ब्रेड क्रम्बिंग और मिक्स्ड सिग्नल्स का लॉन्ग टर्म्स में इम्पैक्ट काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि जब तुम रिपीटेडली किसी के बिहेवियर को समझने की कोशिश में लग जाते हो तो तुम अपना सेल्फ एस्टीम रिस्क में डालते हो। एक वक्त ऐसा आता है जब तुम अपने आप को ही डाउट करने लगते हो, वंडरिंग इफ यू आर इनफ, लाइक कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, कहीं मैंने ही तो कुछ गलत नहीं कर दिया, शायद मैंने ही दिल दुखाया है।
इस रोलर कोस्टर से बचने का एक ही तरीका है, अपने आप को पहले रखो और ये समझो कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले है। मिक्स्ड सिग्नल और ब्रेड क्रम्बिंग तुम्हें बस डाउटफुल और कंफ्यूज्ड रखेंगे। तुम अपने लिए क्लियर आंसर डिजर्व करते हो, ना कि समवन्स वेग मे बी और मे बी नॉट काइंड ऑफ इंटरेस्ट। सो अब क्वेश्चन ये है, आर यू रेडी टू रिक्लेम योर सेल्फ वर्थ? आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे अपनी डिग्निटी के साथ इन ट्रैप से दूर रहा जाए। ये सिचुएशन हैंडल कैसे करें? पहला स्टेप, उनसे एक डायरेक्ट कन्वर्सेशन करो। बिना हेसिटेशन के पूछो कि वो एग्जैक्टली तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, कभी कभी तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा या शायद वो तुम्हारी बात ही टाल दे, लेकिन तुम्हें अपने एक्शन क्लियर रखने हैं। सेट बाउंड्रीज। अगर तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ तुम्हें अपने कन्वीनियंस के टाइम पर कांटेक्ट करते हैं, तो उस पैटर्न को ब्रेक करो। जब तुम बाउंड्रीज सेट करते हो, तुम अपने मेंटल पीस और रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हो। रिमेंबर, तुम्हारा टाइम और इमोशन भी वैल्यूबल हैं, और अगर वो क्लियरिटी नहीं दे पाते हैं और वही मिक्स्ड सिग्नल और ब्रेड क्रम्बिंग का गेम खेलते हैं, देन यू ऑलरेडी नो द आंसर। इट्स टाइम टू वॉक अवे। आज के डिस्कशन से एक बात तो क्लियर है, तुम्हें अपनी लाइफ में क्लियरिटी और रिस्पेक्ट चाहिए, ना कि किसी के क्रम्स और कंफ्यूजिंग बिहेवियर। रिलेशनशिप मीन टू अपलिफ्ट यू, नॉट लीव यू क्वेश्चनिंग योर सेल्फ वर्थ। एंड ब्रो, ऐसी गर्लफ्रेंड का तुम क्या करोगे जो तुम्हें मेंटली बीमार बना रही है, तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रही है? इससे अच्छा है आप ऐसी गर्लफ्रेंड बनाओ जो तुम्हारी केयर करे, तुम्हें समझे। और गर्लफ्रेंड बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो 1 by 1 देख लेना, सारा गेम समझ आ जाएगा।